जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल एक सत्य घटना पर आधारित है और वो एक तांत्रिक की कहानी है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे किसी भी कहानी का तात्पर्य यही होता है कि जो लोग बहुत से लोग पैसों के लिए गलत कार्य करते हैं उसका कहीं न कहीं परिणाम बड़ा गंभीर होता है, बाद में चल के उनको भोगना पड़ता है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप यदि गलत काम करते हैं तो कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी जप तप कर लीजिए, वो लास्ट में काम में नहीं आएगा आपके, और आपको किए गए एक एक गुनाहों का जो है यहीं पे भोग के जाना है और बाद में जो भोगेंगे वो तो भोगेंगे ही। एक और रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी व्यक्ति हो जो अलौकिक शक्तियों से परेशान हो, जैसे भूत प्रेत आदि चीज़ों से, तंत्र मंत्र से परेशान हो, तो अपनी परेशानी को कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जीमेल आईडी दिया हुआ है उस पर लिख के भेज सकते हैं। और जहाँ तक प्रयास किया जाएगा कि आपकी जो है परेशानी हल हो जाए। यदि हमारे बताए हुए उपाय करेंगे तो शायद आपकी परेशानी जो है दूर हो जाए। एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप कोई साधक हो या फिर कोई आम व्यक्ति ही हो, यदि आपकी साधना के समय में कोई अलौकिक शक्तियों से संबंधित घटना हुआ हो, या फिर आपके आसपास कोई अलौकिक शक्तियों से संबंधित भूत प्रेत देवी देवता से संबंधित कोई घटना हुआ हो, और यदि आप चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जानें तो आप कमेंट कर सकते हैं, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने जीमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आप लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए जो है बिना देरी किए हुए ही वीडियो को शुरू किया जाए। ये बात जो है अभी बहुत ही जल्द की है, मुश्किल से 2 साल पहले की, और ये मेरी जानकारी में बात है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी के बताए हुए बात बता रहे हैं। एक व्यक्ति था जिसको सोखा ओझा तांत्रिक बनने का नशा चढ़ गया, मतलब उसमें डूब जाना चाहता था। वो सोचता था कि मैं एक ऐसा सोखा ओझा बन जाऊँ कि मेरे यहाँ लोगों की लाइन लगी रहे और लोगों से मैं पैसा कमाऊँ। इस स्वभाव का वो व्यक्ति था। तो उसने जो है बहुत प्रयास किया, लोगों का बैठक किया, जो ओझा लोग होते हैं उनको अपने घर पे बुला के बैठक बराबर करवाता था कि हमारे कुल के जो देवी देवता हैं वो मेरे ऊपर सवारी के रूप में आ जाएं। लेकिन कहीं न कहीं जो देवी देवता भी होते हैं वो सबके ऊपर नहीं आते हैं। आप कितने लोग होते हैं कि बहुत साधारण इंसान है उनके ऊपर आ जाते हैं, और कितने लोग कितना ही पूजा पाठ क्यों न कर ले, कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन वो आते ही नहीं हैं उनके ऊपर। तो वही हाल इसके साथ भी हुआ। हमको लगता है कि उनके कुल देवी देवता भी ये समझते थे कि कहीं न कहीं इसकी जो है सोच दूषित है, ये जब हम लोगों का साथ पाएगा तो गलत ही करेगा, इसीलिए उसके ऊपर नहीं आए। कितना भी बैठक करवाया, कितना भी मृदंग बजवाया, लेकिन उसके ऊपर उसके कुल देवी देवता नहीं आए। लेकिन उसको तो जुनून सवार थे कि मुझे किसी न किसी तरह से तांत्रिक तो बनना ही है। अब उसने जो है जब इस विधि से वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने दूसरा विधि अपनाया। उसने जो है कुछ मसानी शक्तियों को जो है पूजा, और कुछ प्रेत आत्माओं को पूजा, जिससे ब्रह्म राक्षस वगैरह होते हैं उन शक्तियों को पूजा। उसको मतलब किसी न किसी तरह से इस लाइन में आना ही था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो गया। उसने जो है कुछ मसानी शक्तियों को पूजा, कुछ प्रेत आत्माओं को पूजा, और इसके बाद से जो है वो उसने पूज लिया तो ये जो है लोगों को देखने लगा।
कोई किसी को परेशानी होती थी तो ये देखने लगा। धीरे धीरे इसके पास कुछ कुछ लोग आने लगे। गांव में भी हो गया शोर कि ये मतलब ओझा हैं, तो इनके लिए भी, गांव के भी किसी को कोई परेशानी होती थी ऐसी दिक्कतों से तो इसके पास संपर्क करता था। इस तरह से कुछ दिन बीता, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चलती हैं। वो इसके साथ भी यही हुआ। और अब ये क्या करने लगा कि जैसे जो भी गांव के आसपास के या फिर गांव के लोग आते थे, वो क्या करता था कि जो भी इसके घर दिखाने आया वो एक दो प्रेत आत्माओं को और उसमें घुसेड़ देता था उसके ऊपर। अब इससे क्या हुआ कि जो एक बार आ जाते थे तो उनके ऊपर ये एक दो प्रेत आत्माओं को और चढ़ा देता था। और फिर जब घर पे गए और परेशानी बढ़ गई, फिर इसके पास आए तो ये क्या करता था कि अरे भाई इतना खर्च लगेगा, इतना पूजा पाठ करना पड़ेगा और इसको दीजिए आप इतना पैसा तो ये सही हो जाएंगे। तो क्या करता था, उस प्रेतात्मा को कुछ पूजा पाठ दे करके कुछ दिन के लिए 2 4 6 महीना के लिए शांत कर देता था। उसके बाद फिर 6 महीना बाद फिर मान लीजिए वही दिक्कत परेशानी होती थी लोगों को, तो फिर दौड़ के आते थे। तो कहता था अरे यार तुमने फला पर्दार के यहाँ खाना खा लिया, तुम इसके के यहाँ खाना खा, इसके दिया वो पानी पी लिया तो ये सब दिक्कत हो गई। मतलब ये वो किसी न किसी तरह से जो है लोगों को जो भी उसके पास एक बार आ गए उनको जो है हंसाए रखता था। अब इस तरह से लोगों को परेशान कर दिया। अब वो क्या करता था कि जितने लोग आते थे सबके साथ यही करता था। किसी के ऊपर देखता था कि हाँ इसके कुल देवी देवता बड़े अच्छे हैं और इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है, वो क्या करता था किसी न किसी तरह से वो पूजा पाठ दे करके उसके कुल देवी देवता में भी कुछ गलत चीज़ घुसा देता था। और इस तरह से जो है आसपास के लोग और भी लोग परेशान हो गए इससे। उसके बाद आप सोच लीजिए कि इतना बड़ा वो कांड करने लगा कि जैसे क्या क्या कहीं गया किसी के घर, उनको कुछ परेशानी थी ऐसी चीज़ों से, तो मान लीजिए उसने देखा और जो भी परेशानी वाली चीज़ें थी 2 4 चीज़ें, उसको हमारे यहाँ जो है उसको जो है हमारे यहाँ बोला जाता है गठरी करना। जैसे जो भी भूत प्रेत किसी घर को परेशान कर रहे हैं तो अपनी देवी देवता के माध्यम से लोग क्या करेंगे कि उसको बांध करके बंधन लगा करके और कुछ दिन के लिए या फिर किसी बड़ी शक्ति के पास उसको दे देते हैं उठा करके, या फिर ऐसे कुछ क्रियाओं को हमारे यहाँ गठरी करना कहा जाता है। तो क्या करता था कि किसी घर गया और वहाँ की परेशानी उससे संबंधित जो भी भूत प्रेत थे उनका गठरी करके वो क्या करता था फिर दूसरों के घर पे वही चीज़ें भेज देता था। इस तरह से लोग परेशान हो गए उससे। इस तरह से पूरे के पूरे लोग परेशान हो गए और वो उसको इस चीज़ में बड़ा आनंद आने लगा। लेकिन वो कहा गया है ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता जरूर है। वही हाल उसके साथ हुआ। लोग इस चीज़ से जब परेशान हो गए तो किसी व्यक्ति ने कहीं पे दिखाया कि ऐसी ऐसी परेशानी है, बार बार ऐसा हो रहा है। तो वो जहाँ पे दिखाए वो अगला जो है तांत्रिक बड़ा समझदार था और एक अच्छा व्यक्ति था। उसने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे बात है और आपके ही गांव का जो व्यक्ति है वही बार बार ऐसे जो है चीज़ों को बेचता है और ऐसा है कि आप इस तरह से पूजा कीजिए, इस तरह से अपने देवताओं को भोग दीजिए और जो जितना भी वो किया होगा आपके ऊपर सब उसका उल्टा हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने आया अपने घर पे और जिस तरह से उन्होंने बताया था पूजा पाठ देने के लिए उस तरह हिसाब से पूजा पाठ दिया, उस हिसाब से पूजा किया। कुछ दिन उनको साधना भी करना था, महीना 2 महीना उस तरह से उन्होंने साधना किया विधिवत। और जितना भी वो चीज़ें किया था उस व्यक्ति के ऊपर, न जाने कितने प्रेतों को उसके घर बैठा दिया था, सभी के सभी प्रेत वापस हो गए और उसके ऊपर चढ़ बैठे। अब हुआ ये कि वो
खटिया पकड़ा मतलब ये कि बीमार पड़ा हो और साल भर वो बीमार ही रहा, कोई दवा नहीं काम की उसको। और साल भर जब बीत गया और अंत में वो फिर बीमार का बीमार, फिर उसकी मृत्यु हो गई। मतलब ये कि फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिला संभलने के लिए। साल भर तक खटिया पे वो सब कुछ कर्म वैसे पे करता था और इतना परेशान हो गया, अंत में जो है घुट घुट के और चिल्ला चिल्ला के मर गया। ये होती है जो गलत क्रिया करती हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर कुछ गलत कर रहा हूँ तो उसका कुछ परिणाम नहीं होगा, ये हमारा क्या बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ता तो उससे ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य हमारी ये है कि यदि आपको ईश्वर ने कोई नॉलेज दे दिया, कोई जानकारी दे दी, कोई देवी देवता ने आपके सर पे हाथ रख दिया और आप कुछ करने योग्य हो गए, तो ऐसा कुछ गलत मत कीजिए कि जो भी देवी देवता है वो भी आपसे पीछा छुड़ा लें और आपको दर दर भटकना पड़े और एक कुत्ते की ज़िंदगी मरना पड़े। देखिए, हम जो भी करना होता है थोड़ा सीधा करते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि आप किसी भूत प्रेत को पूजिए। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को देखा हूँ कि जितने लोगों ने भी भूत प्रेतों को पूज करके और ये सब क्रिया उल्टा सीधा गलत काम किए हैं, उनकी बड़ी दुर्गत हुई है, बड़ी दुर्दशा होती है। आपने देखा होगा एक से एक रहते हैं इन शमशान घाटों पे और जगहों पे, दिन भर नशे में धुत रहते हैं, आँख लाल लाल रहती है और न जाने कितने कितने दिनों तक स्नान नहीं करते हैं। और मतलब तमाम गलत प्रक्रिया है, मांस खाना, मुर्दे का मांस खाना, शराब में धुत रहना, और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा अघोरी साधु हूँ। अघोरी साधु का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है मुर्दे का मांस खाएं, बस शराबी बन के नशे में धुत रहें। अघोरी जो सच्चे अघोरी साधु होते हैं वो ईश्वर प्राप्त के लिए सब कुछ छोड़ दिए रहते हैं, न कि नशे में डूबने के लिए। और भी लोग हैं कि उनकी थोड़ी सी सिद्धि क्या मिल गई और वो उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, लोगों को सताने लगते हैं, लोगों को परेशानी करने लगते हैं, लोगों को जान मारने के लिए क्रिया करने लगते हैं। बताइए, यदि किसी व्यक्ति का जो है आत्मा को दुखित करेगा तो कहाँ सुखी रह पाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य है, कभी भी आप इस तरह का कर्म, इस तरह का कुकृत्य मत कीजिएगा, ताकि आप अपने आप को ही न क्षमा कर पाए बाद में। जो भी कीजिए लोगों की भलाई के लिए कीजिए, ताकि आप अपनी आत्मा की नज़र में कभी गिरे नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।